तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे केवल और केवल एक क्वेश्चन पेपर समझ रहे हो और मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है ये अभी जो है हुआ है सहायक ग्रेड 3 एग्जाम उसका है। तो अगर आप इस प्रकार से किसी क्वेश्चन पेपर को केवल एक प्रश्न पत्र समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वास्तव में ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर इसका आप तरीका से एनालिसिस करेंगे, तरीका से इसका विश्लेषण करेंगे, पूरा अंक विभाजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ये आपके सफलता का एक मार्ग है। वास्तव में देखा जाए तो ये आपको बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वैसे सिलेबस भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस टाइप से आएगा। इसलिए जब भी कोई एग्ज़ाम अगर दिलाने जाएँ तो सबसे पहले आपको उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को नज़र ज़रूर डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैं आज जो है आपको बताने जा रहा हूँ कि सहायक ग्रेड 3 में लगभग क्या आना है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल है बिलासपुर सहायक ग्रेड 3, बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है और आज ही मेरे को एक अपने सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया, तो इसलिए ये वीडियो कल आने वाली थी तो मैं आज इसको शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा, और आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये मैंने इसका अंक विभाजन पूरा यहाँ पर डिटेल बता दिया है। इसके साथ देख लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसका हम थोड़ी देर में अध्ययन भी करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस जो है कर लिया है। मेरे को 3 से 4 दिन इसको एनालिसिस में लगे हैं। इसका कारण ये है कि मेरे पास उतना समय नहीं रहता। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का नॉर्मल से कहना चाहिए, मॉडल आंसर या आंसर की या डिटेल आंसर कहना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए ये क्या है, आपका सामान्य अध्ययन राज्य का सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर राज्य का कितना है, 11 है, भारत का कितना है, 5 है, अर्थात मैक्सिमम कितना है, राज्य का है। क्लियर। आगे देख लीजिए न्यायपालिका का 1 प्रश्न है, विज्ञान का 1 प्रश्न है, खेल का 1 प्रश्न है, कार्यपालिका का 1 प्रश्न है, टोटल कितना है, 20 है। अब इसमें मुख्य बात आपका क्या है, मैक्सिमम चीज छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इतना विस्तृत है कि आप कहना चाहिए सबको पढ़ना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप ये मान के चलिए यहाँ पर मान लीजिए 15 या 20 नंबर का आ रहा है, तो ये एक वायर कीजिए कि मेरे को 12 से 15 नंबर लगभग मिले। इसमें जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा टफ है जिससे, और कुछ जो है उतना टफ नहीं। जैसे भारतीय मानक ग्रीनविच समय जो है कितना है, तो ये 5.5 घंटा है। इसको लगभग सभी जो लोग भी पढ़ते हैं कहना चाहिए वे सब जो है इसको समझते हैं और जानते हैं। अगला बढ़ते हैं तो देख लीजिए, अगला है निम्नलिखित कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो वास्तव में ये थोड़ा टफ है, इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो ये कहना चाहिए सामान्य ज्ञान है, प्योर सामान्य ज्ञान और भारत लेवल का है, अर्थात 2000 इसका है। ओजोनोस्फीयर ये किसका क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। यहाँ पर ओजोन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, ओजोन बनता है। O2 + 3O2 शायद तक ये होता है। मेरी कम वाला जो खेल का प्रश्न पूछा है एकदम बेसिक चीज़ है, कोई भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता है भारत में जो है मुक्केबाजी के लिए सबसे प्रसिद्ध है मैरी कॉम ही है। तो इनका नाम सुन के मुझे याद आ गया दोस्तों, इन्होंने अभी अभी जो है करुणा भरे स्वर में प्रार्थना किया था प्रधानमंत्री से कि मणिपुर को बचा लीजिए कह के, और सद में बहुत दुखद है। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर का हमारा एक राज्य है और वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। और इन सब का मूल कारण मैं सोचता हूँ हमारे जो राजनीति जो सिस्टम है ना, वो इस प्रकार से हो गया है कि बहुसंख्यक जो ज़्यादा हैं वही रहें, और इसी के कारण जो है 2 समुदायों में वहाँ पर इस प्रकार से फैला है। एक समुदाय की संख्या कम है, एक समुदाय की ज़्यादा है, तो ज़्यादा है वो लोग। तो ये चलिए बात की बातें हैं, लेकिन ये करंट अफेयर से सामान्य ज्ञान, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर वगैरह को पढ़ा कीजिए। 12 देख लीजिए वाराणसी बंदरगाह के, तो ये तो वो गंगा विलास जो निकला था ना वही है, ये इलाहाबाद से निकलती है देख लीजिए, और हल्दिया तक, क्योंकि इलाहाबाद से ही स्टार्ट है, तो बाकी 3 को तो छोड़ दीजिए। अर्जुनगढ़ की गुफा जो है बलरामपुर में है, ईब नदी का। तो ये जितने भी हैं ना ये सब छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान है। क्लियर, ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें एक बेसिक चीज दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मुख्य मूर्ख बनाता है। तो ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स है और कुछ नहीं है। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन है। भाई कोई भी बीमारी से बचने के लिए आदमी को वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर्स को बचाने के लिए एंटीवायरस लगाया जाता है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों छुपा हो सकता है। क्लियर। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की देखो इंटरनेट ने है ना,
क्लियर। यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट नहीं है, तो ये कनेक्ट रहता तो कॉपी हो जाता, लेकिन नहीं, ये इंटरनेट है तभी एक दूसरे से वो हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको वो क्या बोलेंगे हम, डाउनलोडिंग बोलेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज़ है, तो ये ब्राउज़र है। सीडी रोम से फाइल कॉपी को क्या करते हैं, बर्निंग बोलते हैं। जैसे कि नेरो आता था पहले, नेरो बर्निंग, सीडी रोम, इस प्रकार से। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये टेराबाइट है। कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है, तो ये मैग्नेटिक टेप है। अब मैग्नेटिक टेप क्या चीज़ है, पहले आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे, पुराना पीढ़ी के लोग अगर देख रहे होंगे तो पहले जो टेप रिकॉर्डर में ऐसे कैसेट गुजारते हैं, रील वाला, रील ही मैग्नेटिक टेप है और कुछ नहीं है। और मैग्नेटिक टेप वो भी है कहना चाहिए जो VCR में लगता था ना, वो। अभी यहाँ पर अनुक्रमिक का मतलब है सीधा लाइन में जो है एक्सेस प्रदान करता है, उसे बोलते हैं। अगला, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है, पिक्चर को इस तरह से बनता है, उसको बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं। ये जितना कैमरा मेगापिक्सल है ये सब उसी से रिलेटेड है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट का उपयोग खाली स्थान संकुचित करने में होता है। तो देखो इसका सही उच्चार यहाँ पर देखें ना, पिक्चर और इमेज को एक साथ मत समझना। देखो पिक्चर क्या चीज़ होता है ना, जो कैमरा से खींचा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं। क्लियर। लेकिन जैसे मैं फोटोशॉप में कोई चीज़ बना दिया 3-4 चित्र को इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो उसे हम पिक्चर नहीं बोलेंगे, वो इमेज कहलाता है। इमेज अगर हम बोलेंगे तो उसमें पिक्चर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन पिक्चर कहें तो उसमें इमेज इंक्लूड हो जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप पेंट ब्रश में बनाओगे ना कोई भी चीज़, उसको अगर JPG फॉर्मेट में अगर आप सेव कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, पिक्चर नहीं बोलेंगे। दोनों में फ़र्क है। मल्टीमीडिया का एक दोष है। तो ये सभी चीज़ें हैं, एकदम बेसिक चीज़ है। सामान्य योग्यता गणित का, तो चलिए गणित तो मेरा सब्जेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो सामान्य योग्यता तो 5 ही नंबर का दिया हुआ है। देख लीजिए, संख्या श्रेणी में पद गलत है, गलत पद को पहचानिए। तो रीजन ये है, देख लीजिए, 1 2 3 होता है, 3 4 7 होता है, 7 6 13 होता है, 13 8 क्या होना चाहिए, 21 होना, मतलब 2 4 6 और 8 यहाँ ऐड हो रहा है, तो 21 होना चाहिए, 19 है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, C है। अगला है विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो EFI, तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बहुत सारा गुणा भाग किया लेकिन नहीं बना पाए हैं। तो देखो है क्या चीज़, 5 में 0 कीजिए तो 5 आता है, 5 में 1 प्लस कीजिए 6 आता है। अब 6 में देखिए, ये पहले वाला 1 और ये 2, 0 1, ठीक है ना, दूसरा नंबर का है ना ये 0 1 2 या 1 2 आप ले सकते हैं। तो 5 धन 1 धन 2 बराबर कितना, 9। वैसे ही 9 धन 1 धन 2 धन 3 बराबर 15, और 15 धन ये तीनों को जोड़ोगे तो 15 10 कितना, 25। मतलब सही आंसर क्या बनेगा, Y बनेगा। अगला है विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। अगला देख लीजिए, विलुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें होना क्या है, देखो B कितना नंबर में है, दूसरा नंबर में है, Y 25 है, तो 25 2 कितना, 27। उसी तरह 4 धन 23, इसको देख लीजिए, D चौथा नंबर में है, W कितना है, 23 नंबर, 27। तो उसी तरह से KP को अगर आप टोटल करेंगे ना, तो K कौन सा नंबर में है, 11 नंबर, और P है 16 नंबर, तो KP टोटल बराबर 27। अभी चौथा का क्वेश्चन का देख लीजिए। चौथा में जो एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, एक जो चीज़ तो मेरे को भी नहीं मिल रहा है कि ये कौन सा है काके। इसमें देखिए हो ये रहा है, ये 10 है, 11 है, 15 है, 24 है। तो इसके साथ आगे क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए 10 और 11 के बीच डिफरेंस कितना है, 1। तो इसको 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है। 11 और 15 के बीच तो 2 दूनी 4, 15 और 24 के बीच 3 तिया 9, और 24 और 40 के बीच मतलब कि 24 के आगे क्या बढ़ना चाहिए, 4 स्क्वायर बढ़ना चाहिए, 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये आंसर कितना आना चाहिए, 40। लेकिन ये CFDO और यहाँ पर ये भी लिखा है ना, ये मेरे को भी थोड़ा से नहीं समझ में आ रहा है, तरीका से देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक तो होना चाहिए, और जो है सही आंसर क्या बता रहा है आपका, B बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक महिला एक पुरुष का परिचय क्या करा रही है, उसकी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। कहने का तात्पर्य है एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के संतान है कहना चाहिए, तो एक दूसरे क्या कहे होंगे, चचेरा भाई होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी में देख लीजिए, तो ये हम आगे देखेंगे, इसका कोई डिटेल सॉल्यूशन हम यह नहीं देख रहे हैं और इसमें भी नहीं देख रहे हैं, हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये दूसरा, अब इसमें देख लीजिए, हमने पूरा इसका डिस्कशन देख लिया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है इसको देखिए आप। तो सामान्य मानसिक योग्यता में देख लीजिए, आंकिक क्षमता 1 अंक, विलुप्त पद 3 अंक और रिलेशन का 1 अंक, टोटल 5। यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य अंग्रेजी में कंजक्शन दिया जा रहा है, प्रीपोजिशन दिया जा रहा है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स दिया जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है, स्पेलिंग एरर दिया जा रहा है, मतलब 2-2 नंबर का ये बांट दिया गया है। कहने का तात्पर्य आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, साइनोनिम एंटोनिम को तो कुछ कर नहीं सकते उसका, क्योंकि वो तो
ऐसा है आपको बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये अपना कॉमन सेंस से बनता है, लॉजिक से। स्पेलिंग एरर जो बात है ये भी आपका जो है इतना दिन का अध्ययन किए रहेंगे उससे वो बनता है। आगे हिंदी में देख लीजिए, सर्वनाम का एक प्रश्न, क्रिया का एक प्रश्न, समास का 2, संधि का 2, वाक्य विशेषण 1, संज्ञा 1, अनेकार्थी 1, शुद्ध अशुद्ध 1, योग 10। मैंने जो पूरा अपना इसमें कहना चाहिए कॉपी है ना, ये भी मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप कैसे मैंने एनालिसिस किया है। तो ये पूरा का पूरा कहना चाहिए संज्ञा सर्वनाम संधि 8वीं स्तर का प्रश्न है और इसमें कुछ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टडी नहीं करना है, इतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से ना, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये सिलेबस के बिल्कुल मैच खा रहा है और ऐसा ही सभी जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जैसे मैंने बताया आपको, ये कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान जो है एकदम आसान सा चीज़ है, इसमें थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस जो है वो होना चाहिए, बाकी एकदम आसान है किसी प्रकार से। देख लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इसको की फ्रेज बोलते हैं। बार बार उसी को आप जो है अगर आप टाइप करते जाए ना तो क्या हो जाता है, वो की जो है वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए इसका पूरा एनालिसिस, और हमने जो एनालिसिस इसके हिसाब से किया है तो आपको इसमें मान लीजिए ये तो 60 नंबर का है, अगर ये 50 नंबर का होता है तो 10 अंक कहाँ से माइनस होगा? तो यहाँ से सामान्य ज्ञान हो सकता है, यहाँ से 5 नंबर माइनस हो जाए, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान यहाँ से सामान्य परिचय ये 5 नंबर माइनस हो जाए, तो ये दोनों 5-5 नंबर माइनस हो सकता है, बाकी तो मेरे को लगता है वही रहेगा। अब इसको निकालें कैसे? तो इसको निकालने का जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल साफ कहता है, हिंदी आपका 100% बनना चाहिए जो कि 10 नंबर है, अंग्रेजी में 2-4 नंबर अगर छूट जाए तो उतना इशू नहीं है। जो आंकिक योग्यता है या सामान्य मानसिक योग्यता है ये आपका 3 से 4 नंबर बनना चाहिए। और ये जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, मान के चलिए ये आपका 15 पॉइंट के आसपास जो है बनना चाहिए। पिछला जो 60 नंबर का पेपर हुआ था उसमें 46 नंबर मैक्सिमम गया है, कहने का तात्पर्य 40, 4, 50, 10, 60, उसने 14 क्वेश्चन जो है छोड़ा है। तो उदाहरण के लिए अगर ये 50 नंबर का प्रश्न होता है, 50 नंबर का पूर्णांक होता है, तो आप सीधा से 40 अगर पहुंच जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, 40 में आप मेरिट में आ जाएंगे, सीधी इस बात कहें तो। 40 नंबर आपका कैसे आना चाहिए? 10 नंबर ये आ जाएगा सीधी सी आपका, और आपका 10 से 15 नंबर इसमें, 15, 10, 25, और सीधी सी बात इन दोनों मिलाकर आपको लाना होगा। एक तो कंप्यूटर छूट रहा है, हमारा कंप्यूटर जो है आपका 100% आना चाहिए, मतलब 12-13 नंबर तो मान के ही चलिए। तो 12-13 नंबर कंप्यूटर मिला तो ऑलरेडी हो गया 13, 10, 23, और 23 का 15, 35 के आसपास, 38 के आसपास जो है हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका रोड मैप है कहना चाहिए। आप इस एग्ज़ाम को कैसे निकालेंगे? आपको 35 से ऊपर नंबर लाना है, बात जम जाएगी। 15 नंबर आपका मिस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। इसमें समय का कोई मेरे ख्याल से बंधन नहीं है, 1 घंटा बहुत होता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ही गणित का दिए जा रहे हैं। गणित का क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा टफ भी लगे, लेकिन गणित का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप दूसरे सब्जेक्ट का बनाइए ना भाई, क्या इशू है? 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे फिर तो 45 क्वेश्चन बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये है दोस्तों इसका रोड मैप, एकदम सक्सेस प्लान। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।